नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए जोरदार धमाकेदार डिबेट वीडियो में। जब लोकसभा चुनाव चल रहे थे तब मोदी जी हर न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू दिए जा रहे थे। लगभग 80 न्यूज़ चैनलों को मोदी जी ने इंटरव्यू दिया और राहुल गांधी जी ने सिर्फ एक न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू दिया था। दोस्तों, अब सरकार बन गई है, सारी बातें साफ हो गई है। अब राहुल गांधी जी को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ गया है और वो हर न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू दिए जा रहे हैं। ऐसे ही एक न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू देते हुए राहुल गांधी जी ने ये कह दिया, ये सरकार बहुत ही कमज़ोर है, ये सरकार कभी गिर सकती है, ये सरकार में शामिल जितने भी क्षेत्रीय दल है वो हमारे संपर्क में है, वो हमसे आके कभी भी मिल सकते हैं। तो दोस्तों, और भी बहुत सारी बातें कही, वो बातें लंबी हो जाएगी, लेकिन प्रमुख बात यही रही। तो दोस्तों, इसी बात पर ये डिबेट हो रही है। डिबेट में आप देखोगे जो हमारे बीजेपी के प्रवक्ता है अजय आलोक, इनकी तो बात ही कुछ निराली है। विपक्षियों को हंसा कर उनकी ही बातों में लपेट कर कैसे धोया जाता है। दोस्तों, इस डिबेट में आप देखोगे, डिबेट बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जबरदस्त है, आपको बहुत मजा आएगा शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, क्योंकि बातें कुछ ऐसी है डिबेट में। तो चलिए शुरू करते हैं डिबेट वीडियो, लेट्स स्टार्ट। चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने हार्डली एक इंटरव्यू दिया। चुनाव प्रचार खत्म, नतीजे खत्म, उसके बाद अचानक 2-2, 3-3, 4-4 इंटरव्यू। क्या वजह क्या है कि अब वो इंटरव्यूज देने लगे और चुनाव प्रचार के दौरान कोई इंटरव्यू नहीं दिया? प्रधानमंत्री ने 70-80 इंटरव्यू दिए। प्रधानमंत्री जैसे इंटरव्यूज तो राहुल जी वैसे भी नहीं देते हैं, जिसमें सारे सवाल पहले ही घर से लिख के लाए गए होते हैं। वही सवाल पूछे जाते हैं जिनका उत्तर प्रधानमंत्री जी को देना होता है। तो छोड़िए ना, क्या फर्क पड़ता है। राहुल जी ने चुनाव जिस बहादुरी से लड़ा है और जिस तरह से पूरे लोगों के बीच में जोश भरा है और जिस तरह से कांग्रेस को लोगों ने खारिज करके ऐसा कहना शुरू कर दिया था कि कांग्रेस तो अब है ही नहीं, वहां पर अगर कांग्रेस ने जड़ें जमाई हैं तो वो हम राहुल जी को ही उसका पूरा का पूरा श्रेय देंगे, अपने कार्यकर्ताओं को देंगे। तो क्या फर्क पड़ता है। इसी अग्निपथ को लेके ही तो जेडीयू ने कहा इस पर रिव्यू होना चाहिए। तो आज उसके ऊपर सरकार रिव्यू करने की बात कर रही है। ऐसे सवाल कहां पूछे किसी ने प्रधानमंत्री जी से। प्रधानमंत्री जी से उनकी पसंद के सवाल पूछे जाते हैं। राहुल जी अब इंटरव्यू दे रहे हैं, तो आइए आप भी लीजिए उनका एक इंटरव्यू। अजय, पहले तो आपने राहुल गांधी को बर्थडे विश किया या नहीं किया भाई? चलिए आपके चैनल से कर देते हैं। बहुत बहुत मुबारक हो राहुल गांधी जी को। हाँ, आज 55 साल के चीर युवा हो गए फिर से। हाँ, तो अब अच्छा चलिए, अब यही रुक गए आप। देखिए 2 लाइन में आप उनको बधाई दे रहे हैं। आगे आइए, ये बताइए अचानक राहुल गांधी ये इंटरव्यू क्यों देने लगे इतने सारे? नतीजों के बाद उर्दू का शब्द है, हिंदी में दीजिए शुभकामनाएं। हिंदी में कहिए शुभकामनाएं, उनके उज्जवल भविष्य की हार्दिक शुभकामनाएं, ऐसे बोलिए। मुबारक तो उर्दू में मुसलमान बोलते हैं मुबारक तो जिसको जो भाषा समझ में आएगी वही भाषा बोलूंगा ना। ये भाषा ज्यादा अच्छे से समझते हैं वो। आपको क्यों कष्ट हो रहा है भाई? मुसलमान पे आपका कॉपीराइट हो गया क्या? राहुल गांधी को घुसने नहीं दे रहे हैं अभी से? नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी ये व्यंग हम पे करती रहती है, हम इसलिए याद दिला रहे हैं आपको। नहीं, मुझे तो समझ में आ रहा है कि पिछली रोटी खाए हुए हैं। चुनाव के दौरान लोग इंटरव्यू देते हैं, चुनाव के बाद इंटरव्यू दे रहे हैं। आपने भी कहा कि राहुल गांधी को अपने आप को स्थापित करना पड़ेगा। 20 साल राजनीति में हो गए, 55 साल की उम्र हो गई, अभी स्थापित ही करना पड़ेगा। तो सब कुछ अभी करना पड़ेगा, अभी बहुत लंबा करना पड़ेगा। जब करते ही रहेंगे तो करते रहें। तो ठीक है, अभी इंटरव्यू दे रहे हैं, उनका अपना स्टाइल है। वैसे मोदी सरकार नाजुक है, मोदी सरकार गिर जाएगी, मोदी सरकार ही हो जाएगी, हल्की बातें होती हैं। मैं जानता हूं आपको इस पर डिबेट करने का मन नहीं किया होगा कि ये हल्की बात है, लेकिन अब क्या कीजिएगा, सबसे बड़ी दल है, अपोजिशन है, राहुल गांधी उसके नेता है, तो आपको करना ही पड़ेगा, आपकी भी मजबूरी है। गंभीर व्यक्ति सरकार गिराने की बात नहीं करते, सरकार गिरा देते हैं, ठीक है ना। आवाज करके, शोर करके शिकार नहीं किया जाता है। यह सलाह है मेरी। शेर भी घात लगा के ही शिकार करता है, शांति से। तो अगर ऐसा कुछ करने की इच्छा है तो शांत हो जाइए, चित्त मन से रहिए, कंसंट्रेट कीजिए। ये चंचल मन और चंचल प्रवृत्ति से कुछ नहीं होने वाला है। अब ये बताइए बैंकॉक कब जा रहे हैं मेडिटेशन करने? उसकी जरूरत है उनको, बहुत मेहनत हो गई। आपके अजय आलोक पर ये इतना लगाव क्यों है? क्यों आप बार बार ऊपर निशाना लगाते हैं? क्योंकि नीतीश कुमार से अजय आलोक का पुराना कनेक्शन है। नहीं, मेरा डॉक्टर अजय आलोक से कोई लेना देना नहीं है। शायद मैं उनके साथ दूसरी ही बार डिबेट में हूँ। हाँ, ये जरूर है कि जब वो भूल जाते हैं कि मोदी जी G7 के सदस्य ना होते हुए भी जबरदस्ती सेल्फी खिंचाने के लिए इटली चले गए, तो वो जब कुछ कहते हैं राहुल जी के बारे में तो बहुत इररिलेवेंट लगता है। ऐसा लगता है कि किस तरह से प्रधानमंत्री जिस तरह की ओछी हरकतें करते हैं उसे नजरअंदाज करते हैं। उस पर मेरा कटाक्ष है। मैं डॉक्टर अजय आलोक को सिर्फ इसी डिबेट के माध्यम से जानती हूँ, मुझे उनसे कोई। ठीक है, ओके, अजय आलोक जवाब तक नहीं। G7 अनुपमा जी, आप सेना से रिटायर्ड हैं, आप राजनीति में आई हैं, आपका स्वागत है। लेकिन G7 हमारे देश की प्रतिष्ठा का बात है। आज तक किसी भारतीय प्रधानमंत्री को G7 के देशों ने विशिष्ट अतिथि बना के अपने सम्मेलन में नहीं बुलाया। यह भारत की प्रतिष्ठा की बात है। अगर आप इस पे कटाक्ष करती हैं तो आप भारत का अपमान कर रही हैं, नरेंद्र मोदी का अपमान नहीं कर रही हैं।
भारतीय जनता पार्टी में प्रतिभाशाली लोगों की बहुत कमी है, इनके अंदर बौद्धिक लोगों की, विचारशील लोगों की बहुत कमी है। ये ज्यादातर नकल से आके पास करे हुए या फर्जी डिग्री वाले लोग होते हैं। फर्जी डिग्री लेकर आ जाए, मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। इसलिए ये परीक्षाओं का महत्व समझता ही नहीं है, ये शिक्षा का महत्व समझता ही नहीं है। एक सेकंड इनके शिक्षा मंत्री का एक मिनट जरा दोनों को ऐसे स्क्रीन पर रखिएगा, राजकुमार भाटी और अजय आलोक को। भाटी साहब, क्या वजह है कि अचानक आपकी भाषा से मुझे अहंकार की बू आ रही है? नहीं, 37 सीटें यूपी में आ गई, इसीलिए अब आप बताइए, बीजेपी की सारे नेताओं को प्रतिभा विहीन कह रहे हैं, नकल से पास होके आए हैं ऐसा कह रहे हैं, फर्जी डिग्री वाले। मैं आज नहीं कह रहा, जब हमारी 3 सीट थी मैं तब भी कह रहा था। इस बात का सीटों से क्या लेना देना है, चुनाव से क्या लेना देना। आरएसएस और भारतीय मैं बोलूं जरा माना, मैंने आपके शो में एक बार कहा था, आपको याद होगा, मैंने कहा था छोटी छोटी किताबें जो ठेलियों पे बिकती हैं उन्हें पढ़ते हैं, उनसे ज्ञान लेते हैं। इनकी अपने अलग इतिहास हैं, अलग विज्ञान है। ये गाय के गोबर से रेडिएशन रोक देते हैं, ये गौमूत्र से कैंसर का इलाज कर देते हैं। इनका बौद्धिक स्तर बिल्कुल अलग किस्म का होता है। अच्छा ठीक है, अच्छा आप सुन लीजिए भाटी जी, सुन लिए, काफी ज्ञान आपने दे दिया। और मेरा बौद्धिक स्तर तो बहुत कम है, आपके ज्ञान को मैं ग्रहण नहीं कर पाया हूं। मेरे कम बौद्धिक स्तर के ज्ञान को आप जरूर ग्रहण करेंगे, क्योंकि आप बहुत ज्ञानी हैं। जरा ये बताइए तो, अखिलेश यादव के समय में ऐसा कैसे होता था कि परीक्षा होती थी लेकिन परीक्षा के रिजल्ट सिर्फ 90% यादव व मुसलमान ही होते थे? अभ्यर्थी इतना बड़ा पुलिस की झूठ सेवा आप में बोलते हो। सुनिए, नहीं, ये कैसे झूठ होता आप था सदन के ऐसा? अंदर भी बोलते हो। ये बहुत ही शर्मनाक आपकी स्थिति है कि आप झूठ को बार बार दोहराते हो, बार बार दोहराते तीसरा जात नहीं आएगा। ये फर्जी वादा है। क्या कहना चाह रहे हैं? क्या कहना चाह रहे हैं? सुनिए क्या कहना चाह रहे हैं? झूठ बोलने की आदत है। भाटी साहब, एक सेकंड। मैं यही कह रहा हूं कि जब अखिलेश यादव के समय में परीक्षा होती थी, पुलिस सब इंस्पेक्टर का या सिपाही का, उसमें रिजल्ट जो आता था, पेपर लीक नहीं होता था, रिजल्ट जब आता था तो उसमें 90% सिर्फ यादव और मुसलमान ही होते थे। ये कोई भर्ती ऐसी नहीं हुई, ये बात कोई मैं नहीं भर्ती कह रहा नहीं हूं, हुई। ये बात तो मायावती भी कहती थी। अजय, क्या इसका कोई सबूत है क्या? सब कोई कहता था। अब दूसरी बात, सूची दिखाइए, कोई सबूत दूसरी बात का दिखाइए, जवाब दीजिए, एक मिनट, कोई सबूत दीजिए। अभी उछलना नहीं है कुर्सी पे। अरे कुर्सी पे उछलिए मत, दूसरी बात का जवाब दीजिए। अखिलेश जब कन्नौज से चुनाव लड़ रहे थे, एफिडेविट में लिखा आपने बीटेक, मैसूर यूनिवर्सिटी, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया क्या करने गए थे? आइसक्रीम खाने गए थे, पढ़ने गए थे ना। आप लोग कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया पढ़ने गए थे, ऑस्ट्रेलिया वाली डिग्री क्यों नहीं लिखी? फर्जी डिग्री थी। बोलो, अब बोलिए, मैं झूठ बोल रहा हूं? हाँ बोल रहा हूं। पहले कमीशन की वेबसाइट पे है, निकाल दूंगा अभी एफिडेविट। जो ऑस्ट्रेलिया वाली डिग्री क्यों नहीं लिखी? अब जवाब सुन लो। तो फर्जी डिग्री किसके पास है? ये तो पास साबित हो गया ना यहाँ। नहीं, अभी और सुनिए, अभी नहीं, पहले जवाब सुनिए। बौद्धिक स्तर की बातों के लिए चैनल के बारे में जानना है। अरे पहली बातों के लिए चैनल का दुष्प्रयोग मत करो। आपकी भाषा में ये गंभीर बातें करने के लिए होता है, जिससे देश का कोई हित होता है। साहब, एक सेकंड, बात पूरी कर लें, उसके बाद आपको मौका दे रहा हूं। एक करके आपको मौका दे रहा हूं, खत्म करने दीजिए ना भाई। हाँ, बोलिए। ये स्टूडियो का फायदा मत लीजिए, बोलिए। मैं ये कह रहा हूं कि पहली बार इस देश में हुआ कि स्थानीय भाषाओं में एग्जाम हो रहे हैं। कितनी बड़ी सहूलियत हुई है स्टूडेंट्स को। 14 भाषाओं में एग्जाम हुए। आज तक के पहले के शिक्षा मंत्री को और सो कॉल्ड थिंक टैंक बुद्धिमान व्यक्तियों को, समाजवादियों को, कांग्रेसियों को ये 70 साल में अकल नहीं आई थी कि ये करना चाहिए। मेडिकल की पढ़ाई हो रही है स्थानीय भाषा में, ये हमारी शिक्षा नीति। और हम लोग क्या गोबर मूत्र गाय मूत्र करते हैं और छोटी छोटी पुस्तकें पढ़ते हैं, और आप एनसाइक्लोपीडिया पढ़ के बैठे हुए हैं। क्या बोलते हैं, मतलब कुछ भी बोलना है। मानसिक स्तर तो आपका दिखता है कि कहां से कहां चला गया। बोलो। और दूसरी बात, एक बिहार में कहावत है, मूस मुटई है लोढ़ा हुई है। 5 से 37 सीट पे पहुंच जाने के अहंकार इतना मत कीजिए। हम आपसे अभी भी 7.5 गुना ज्यादा है। कहीं हमारी शनि की 7.5 ही लग गई ना आपको, तो ये 37 को 3 में लाने में समय नहीं लगेगा। अहंकार इसे कहते हैं। बोलिए भाटी साहब, बोलिए। अहंकार और बदजुबानी इसे कहते हैं, जो आखिरी वाक्य आपने बोला। हाँ। इसे सत्ता का अहंकार, सत्ता का बदजुबानी भी नहीं है, अहंकार भी नहीं है। इसे चोर की भाषा कहते हैं, जो आप बोल रहे हो। ये चोर और डकैतों की भाषा। चोर आप बोल रहे भाई, टोटी चोर आप। अब जवाब सुन लीजिए। अब टोटी चोर जवाब सुन लीजिए। टोटी चुरा के ले जाने वाले हमें चोर कहेंगे। वही जो फर्क की बात हो रही थी ना, भाषा की शुचिता की जो बात हो रही थी, एक पार्टी के लोग कहते हैं मिर्ची लग रही है, पेट में दर्द हो रहा है। ये जो धीरे धीरे चर्चा का जो स्तर गिरा देना ना, वो उसी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की देन है। और इसीलिए शायद मोहन भागवत जी और इंद्रेश कुमार जी भी इन्हीं को समझा रहे, और भी लोगों के संघ के लोगों का, क्योंकि संघ भी मोदी जी से तंग है, तो उनका भी आ गया है कि भाई हमें तो बुलाया ही नहीं, अगर बुलाते तो हम शायद इनकी सहयोग करते। तो मेरा एक और चीज आपसे कहना है कि ना केवल इनका लचर होना, कि मोदी नाम का जो एक ब्रांड बनाया था वो तो धुल गया इस बार। हमने देखा मोदी की गारंटी, मोदी का सब कुछ, और बनी तो एनडीए की सरकार बनी। इसी तरह से आने वाले राज्य के चुनाव बता देंगे कि जो महंगाई बढ़ाई है इस चुनावों के बाद,
जो दालों की महंगाई बढ़ी है, साबुन और डिटर्जेंट की महंगाई बढ़ी है, और अभी तो प्याज की महंगाई बहुत जोरों से आने वाली है यहाँ पर। तो ये सारी चीजों के परिणाम हम देखेंगे, क्योंकि जनता के ओके मुद्दे अजय आलोक फेल करेंगे। बोलिए अजय, आपकी बारी, बोलिए। पता नहीं अनुपमा जी को क्या हो गया है। अनुमा 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 महंगाई बोल रही हैं। अनुमा 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 जी को, वही अनुमा जी को, हाँ अनुमा सॉरी। कर्नाटका में 3.25 रुपए डीजल, 3 रुपए पेट्रोल बढ़ गया, उसकी महंगाई दिख नहीं रही है, नहीं दिखता है। हिमाचल में बढ़ गया, दिख नहीं रही है, नहीं दिखता है। 1 लाख नौकरी नहीं दिखती है, खटाखट 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 नहीं दिख रहा है। अरे और तो और अपने बारे में नहीं दिखता है कि जब एयरफोर्स में नौकरी करती थी तो बुलेट प्रूफ जैकेट और जूते भी बाहर से आते थे, देश में नहीं बनते थे, वो भी नहीं दिखता। पिस्टल तक नहीं बनता था देश में। अनुमा जी भी फॉरेन का पिस्टल लेके घूमती होंगी, लेकिन आज बनता है, लेकिन वो नहीं दिखेगा, नहीं दिख रहा है। गलत बात कर रहे हैं। मानक आपने लूडो खेला है? एक मिनट मानक आपने लूडो खेला है? हाँ। लूडो यहाँ पे सबने खेला होगा, भाटी जी ने भी खेला होगा। 99 पे सांप रहता है जो सीधे नीचे ले जाता है, सांप सीढ़ी वाले में। संभल के जरा, ठीक है ना, संभल के। तो दोस्तों डिबेट हो गई खत्म, वीडियो हो गई पूरी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये डिबेट वीडियो, ये कंटेंट, मेरा काम दोस्तों आपको पसंद आया है तो ऐसी कंटेंट देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप जरूर जाओगे। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।